हेलो फ्रेंड्स, एटीसी का जो प्रिपरेशन होता है तो एटीसी में आपका जो फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2021 के जो क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, वो सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर वाइज जो है आपके पास वीडियोस आएंगे, प्लेलिस्ट बना रहेगा तुलसी क्लासेस में। जो लोग एटीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर हमारा है वेक्टर्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में वेक्टर्स टॉपिक है। उसमें जो है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे चैप्टर्स का जो है कि क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, जिसमें कि आपका जो फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसे कैसे अप्लाई करना वो मैं बता दूंगा पहले। उसके बाद क्वेश्चन जो आया है 2021 में प्रीवियस ईयर में वो मैं बताऊंगा आपको उसका सोल्यूशन करके। और उसके बाद क्या है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड, उस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। तो वेक्टर्स पहला टॉपिक है हमारा, वेक्टर्स जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आता है। तो वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर्स और स्केलर दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स एंड स्केलर्स, या स्केलर इसे बोलिए, वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर एंड स्केलर दो तरह के क्वांटिटी होते हैं। कोई भी क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और किसी किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मास, मास क्या होता है, हम लोग कहते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल 7 kg या फिर 3 kg। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी डायरेक्शन हम लोग पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, बस जो आपका मेजरमेंट है यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड है वो बोल रहे हैं। 7 है यहाँ मैग्नीट्यूड, ये यूनिट हो गया केजी, 3 मैग्नीट्यूड है यूनिट हो गया केजी, ये चीज हुआ मास। उसी तरह तो ये चीज हो गया स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी आता है, जैसे कि आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो वेलोसिटी में क्या होता है, इसे लिखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट हुआ, मैग्नीट्यूड 7 हुआ। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इसमें स्पीड में तो 7 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, वेलोसिटी में आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ता है आई कैप या जे कैप, इस तरह से होता है। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी कि वेलोसिटी उसके साथ डायरेक्शन रिलेटेड रहता है, डायरेक्शन जुड़ा रहता है। तो इसलिए वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, मास हो गया स्केलर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर और स्केलर के, चलिए उसको देख लेते हैं। वेक्टर के कुछ एग्जांपल, क्वेश्चन में क्या आता है, कभी कभी ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बोला रहेगा ये वेक्टर है या स्केलर है। तो वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होते हैं, वेलोसिटी यानी कि स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो वो वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें भी डायरेक्शन जुड़ा रहता है। फिर आपका हो गया फोर्स। फोर्स होता क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो आपका हो गया स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ये चीज हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी कुछ देखते हैं। स्केलर, इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा आपका वेक्टर में, एक्सेलरेशन। अब स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पहला तो मैंने बताया आपको मास, मास। दूसरा आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम नापते हैं जो कितना वॉल्यूम है किसी चीज का, उस वॉल्यूम में भी आपका डायरेक्शन नहीं होता है, वॉल्यूम हो गया। और इसी तरह आप प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर। ये सब चीज़ जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आता है कि जोड़ा कैसे जाए, ठीक है, जोड़ा कैसे जाए, यानी कि मास को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 7 kg प्लस 3 kg, 7 प्लस 3 10 कर देंगे। अगर दो मास दिया हुआ है 7 और 3, तो डायरेक्टली हम लोग जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर में वो चीज़ नहीं होता है। वेक्टर में क्यों नहीं होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है जुड़ा हुआ, डायरेक्शन इज रिलेटेड विद द मैग्नीट्यूड। तो उसके चलते क्या होता है, जो आपका आंसर आता है वो डायरेक्ट जो है कि सिंपल एडिशन नहीं रहता है, उसमें एंगल जुड़ा रहता है। डायरेक्शन मीन्स एंगल, तो एंगल के चलते उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर और स्केलर क्या होता है, और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। एडिशन ऑफ
वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो अगर दो वेक्टर हैं b and a are taken in the same order, triangle law of vector addition. In a triangle, if vector b and vector a, b or a, are taken in the same order, then the third side of the triangle, which is in the opposite order, that is vector c, या इसे r से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ये हो जाएगा r वेक्टर, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसे कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको बता दिया। और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे आप लोग देख लीजिए, सेम ऑर्डर में लिए हैं, b प्लस ए आर के बराबर है। इसको मैं लिख भी देता हूं, वेक्टर b प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर r। ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में एटीसी में। वो क्या क्वेश्चन बोला था कि अगर दो वेक्टर है, किसी दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के किस साइड से रिप्रेजेंट किया जाए और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सा साइड आएगा। देखिए, यानी कि पहले मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाया जाए। ये बना एक पैरेललोग्राम, एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर a, वेक्टर b, और ये बना वेक्टर r। इसे रेड से कर देते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर किसी एक पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर a और वेक्टर b एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दोनों एडजेसेंट साइड है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो उस पैरेललोग्राम का उस कॉमन वर्टेक्स से जो डायगोनल जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देखिए, ए और बी कहाँ पे टच कर रहा है? इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी पॉइंट से इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो क्वेश्चन में बोला गया था, अगर ए वेक्टर एक साइड है, बी वेक्टर दूसरा साइड है, तो किस साइड को, किस पैरेललोग्राम के कौन से साइड को हम लोग कहेंगे कि वो रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कौन सा? अगर ए वेक्टर एक साइड है, बी एक एडजेसेंट साइड है, तो आप लोग लिखेंगे आंसर कि जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन देखिए इस तरह से रहेगा। डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द राइट साइड यहाँ पे मैंने बनाया है, इस तरह से डायरेक्शन रहेगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे आता है ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये सब तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट, दो लॉ हम लोग पढ़े, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे क्वेश्चन भी आया, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आ चुका है। अब जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना है वो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये वेक्टर होता है ना आर, ठीक है। अब इसे जब मॉड इसको लगा देंगे, मॉड्यूलस इसका निकालेंगे, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। दैट इज इक्वल टू रूट अंडर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसे रब करके मैं एक बार और डायग्राम बना रहा हूं। सपोज टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है। टू वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अगर एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, कनेक्ट करके पैरेललोग्राम कंप्लीट किए, तो
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। एरो अगर हटा देते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन से हटा देते हैं, जैसे ए स्क्वायर लिखे, बी स्क्वायर, मतलब केवल मैग्नीट्यूड का यहाँ बात किया जा रहा है, डायरेक्शन का बात नहीं किया जा रहा है, मॉड लगा दिए। आर रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। दो चीज याद रखना है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में मैंने बताया क्वेश्चन आया था, और ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसका फॉर्मूला आ गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर है ए और बी, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये सेम चीज होता है, किसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी को ऑपोजिट कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे तो वो माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी। और ए और माइनस बी को जोड़ना इज सेम एज ए माइनस बी, ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो इसका माइनस, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग आते हैं, ऐसे इसमें आपका डेरिवेशन होता है, वो जरूरत नहीं है, जो कि इधर बी जाएगा ऑपोजिट साइड में। तो इसके फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं अभी आपको बताया था, दो वेक्टर है ए और बी, ऐड करने टाइम हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला? चलिए लिखते हैं। पहले तो यहाँ हम लोग अभी जो है निकाल रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर हम लोग करेंगे, क्योंकि ए प्लस माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस जो दूसरा वाला वेक्टर होता है, एडिशन ही हो रहा ना, ये सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन ऑफ ए प्लस नेगेटिव बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होता क्या था वहां पे? प्लस 2ab प्लस 2a इंटू बी, तो यहां b माइनस बी है, माइनस बी प्लस 2a इंटू माइनस बी और कॉस थीटा जो एंगल है आपका, तो ये निकल के कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यानी कि इसे हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab है 2 इंटू, तो इसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट मैंने बता दिया आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। और दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं, याद रखिएगा, दो वेक्टर्स इक्वल तब होता है जब आपका दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। दो चीज इससे रिलेटेड होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर कोई एक भी अलग हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग हो गया, तो वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, whenever two vectors are equal, whenever their magnitude and direction both are equal, magnitude डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, ये चीज हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन एक मैं लेने जा रहा हूँ 2020 मतलब 2021 का एटीसी में जो आया था वेक्टर से रिलेटेड, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह देना चाहता हूँ, जो आ सकता है एग्जाम में, आया है या नहीं अभी तो मैं देखा हूँ तो नहीं आया है 2021 में, आगे आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन जा रहा है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट, एकदम ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डायरेक्शन होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, नाइदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ कोई नहीं फॉलो करता है, इसलिए नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। उसी तरह आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन का चीज़ हो गया। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। वेक्टर टॉपिक फिनिश हो चुका है, जो फिजिक्स में काम आता है। बाकी मैथ्स में वेक्टर का डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू।